आज हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या? सबसे पहले जो इनकम होता है, जैसे कि आप एक नॉर्मल इंसान है, कॉमन इंसान, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि आपको महीने के अंत में सैलरी मिल गया, ठीक है, 1 लाख। ठीक है, अब ये इनकम आप कहाँ कहाँ खर्च करेंगे? जहां जैसे कि आप कुछ पैसे ग्रॉसरी में खर्च किए, मोबाइल रिचार्ज में खर्च किए, और आप बिजली बिल भरे, तो आप अलग अलग जगह क्या किए? एक्सपेंडिचर किए। ठीक है, जैसे कि 1 लाख आया तो आप मान लीजिए कि 30,000 आप राशन में खर्च किए। ठीक है, 5,000 का आप बिजली का बिल भरे। ठीक है, बिल हुआ, तो ये पैसा जो आपका इनकम है वो सर्कुलेट कर रहा है अलग अलग जगह पे। इनकम क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है अलग अलग जगह पे। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। अगर आप अपने डेली लाइफ से देखें तो ये डेली लाइफ का ही पार्ट है कि जो हमारा इनकम आता है उसको हम लोग कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। आप मान लीजिए 30,000 आप ग्रॉसरी शॉप में, राशन दुकान में दे दिए, फिर आप 5,000 आप बिजली बिल में आप जमा कर दिए, फिर 5,000 किसी और खर्च में। तो मनी कितने जगह से सर्कुलेट हो रहा है? आपके पास आया, आपके पास से होके कितने जगह सर्कुलेट हो जाता है, फिर वो किसी और के पास चल जाता है। तो यही जो मनी का सर्कुलेशन है, इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया? देखिए अब अगर हम बुक के लैंग्वेज में देखते हैं डेफिनेशन, तो क्या लिखा हुआ है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है कि साइकिल ऑफ जनरेशन। जैसे मैंने बताया इनकम क्या है? साइकिल की तरह घूम रहा है। दुकान में गया, बिजली बिल काउंटर में गया, ये क्या हो रहा है? मनी क्या हो रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, सर्कुलेट करता है, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो बात मैंने बोली वही बात यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, बस ये बुक के लैंग्वेज में मैंने आम भाषा में बोला। देखिए मैंने बोला कि एक आम इंसान को पैसे मिल रहे, इनकम मिला, और वो सब जगह अपने खर्चों को जो वो कंज्यूम करा, वो बिजली का भी तो कंजम्पशन करते हैं हम लोग, अपने घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं, फिर आप राशन पानी में खर्च करते हैं, आप पानी का बिल भी भरते हैं, आप स्कूल का फी भी भरते हैं। तो जितना भी तरह का आपका खर्चा हुआ, आपके इनकम से वही खर्च एक्सपेंड होगा जिसको आप कंजम्पशन कर रहे हैं एक मंथ में। कर रहे कि नहीं कर रहे? तो यहाँ पे बुक के लैंग्वेज में भी वही लिखा हुआ है कि ये क्या है? साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। मैंने प्रोडक्शन चैप्टर में बताया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें 4 चीज आते हैं, एक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड समझ में, लैंड सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप कहीं पे फैक्ट्री बना रहे हैं तो आपको चाहिए सबसे पहले लैंड, फिर आपको वहां पर एक मतलब बहुत सारे लोगों को हायर करना होगा, बहुत सारे वर्कर्स को हायर करना हो, तो आपको चाहिए लेबर। अब ये सब काम करने के लिए तो आपको सबसे पहले पैसे चाहिए, तो आपको चाहिए कैपिटल, और जो पैसे लगा रहा है, रिस्क ले रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्क टेकर, मतलब कि एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 कंपोनेंट्स है आपके प्रोडक्शन के लिए। और प्रोडक्शन किससे रिलेट करता है? कंजम्पशन। हम प्रोडक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों की डिमांड ज्यादा है, लोग कंज्यूम करना चाहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम है, जहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स सर्कुलर फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फॉर्म। एक अकेला इंसान, ठीक है, हम लोग जैसे ना जाने कितने लोग हैं, ठीक है, इस इकोनॉमी में, किसी का 10,000 सैलरी, किसी का 15,000 सैलरी, तो वो इंडिविजुअल पर्सन को हम लोग हाउस होल्ड बोलेंगे, और वो खर्च करेगा कहाँ पे? फॉर्म में। ठीक है, वो उसका पैसा हाउस होल्ड से फॉर्म सर्कुलेट करेगा। ठीक है, और क्यों सर्कुलेट करेगा? क्योंकि उसको कंजम्पशन में खर्चा करना है,
उसको कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है, ठीक है, उसको रोटी खाना तो उसको आटा लेना पड़ेगा, उसको चावल लेना पड़ेगा, उसको दाल लेना पड़ेगा, उसको सब्जी लेना पड़ेगा, तो ये उसके खर्चे हैं। तो वो अपने इनकम का पार्ट क्या करता है, खर्च करता है, कंजम्पशन में खर्च करता है। इसलिए एक इंडिविजुअल पर्सन का मनी सर्कुलेट करता है कहाँ पे, हाउस होल्ड टू फर्म। आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है, सर्कुलर फ्लो की टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला टाइप्स है रियल फ्लो। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। रियल फ्लो को क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो बोलते हैं। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, यहाँ पे मनी का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मनी नहीं है, यहाँ पे कोई मनी नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फ्लो, और इसको हम लोग फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो। यहाँ पे मनी का कोई रोल नहीं है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। बार बार एग्जाम्स में मैंने एक जगह क्वेश्चंस देखे थे कि रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो पे पूछा गया था कि यूजीसी नेट के पेपर में कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी है कि नहीं है, तो ये नहीं है, ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी नहीं, इसमें कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस from household to firms and corresponding from goods and service from firms to household। समझ में आया क्या बोला गया। देखिए बहुत इजी है कि रियल फ्लो में मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और रियल फ्लो का नाम है फिजिकल फ्लो, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका एक और नाम है फिजिकल फ्लो। और यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, बहुत सिंपल चीज है कि यहाँ पे सर्कुलेट होता है। देखिए रियल फ्लो रेफर्स टू दी फ्लो, ये क्या है, फ्लो है फैक्टर सर्विस का, जहाँ पे हाउस होल्ड टू फर्म, जो हमारा फैक्टर सर्विस है वो हाउस होल्ड से फर्म एंड फर्म से हाउस होल्ड सर्कुलेट होता है। जैसे कि देखिए रियल फ्लो की अगर हम बात करें, जैसे कि हाउस होल्ड टू फर्म जा रहा है और फर्म्स टू हाउस होल्ड, आप डिमांड करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन होता है। डिमांड, आप मान लीजिए डिमांड किए, आप डिमांड किए कि मुझे रोटी बनाना, तो मुझे 10 केजी आटा चाहिए। अब मान लीजिए उस दुकान, उस फैक्ट्री में सब कोई डिमांड करने लगे, उस फैक्ट्री में आटा खत्म हो गया, तो वो फिर से गेहूँ लेके आएगा, उसे पिसवाएगा, फिर उसको पैकेजिंग करेगा, फिर वो उसको बेचेगा। तो ये क्या हो रहा है, हम डिमांड कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, और वो हाउस होल्ड, फर्म्स टू हाउस होल्ड और हाउस होल्ड टू फर्म्स क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, वो सर्कुलेट हो रहा है, मनी भी सर्कुलेट हो रहा है। तो इसमें वही बात है कि रियल फ्लो में ये सर्कुलेट करता है हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड फर्म्स टू, कहाँ गया, फर्म्स टू हाउस होल्ड, यहाँ पे फर्म्स टू हाउस होल्ड, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स है, सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विस भी, दोनों गुड्स भी और सर्विस भी, दोनों हाउस होल्ड टू फर्म एंड फर्म्स टू हाउस होल्ड क्या होता है, सर्कुलेट करता है, फ्लो करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फैक्टर सर्विस है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, ये सर्कुलेट कर रहा है फर्म्स टू हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड टू फर्म्स, ठीक है। ये क्या सर्कुलेट कर रहा है, फर्म्स टू, ये देखिए ये आपका गुड्स एंड सर्विस है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो गुड्स है, और हम लोग सर्विस भी बहुत टाइप के लेते हैं, जैसे बैंक क्या आता है, सर्विस में आता है, और भी बहुत तरह के कम्युनिकेशंस वगैरह जितने भी आते हैं सब सारे सर्विस है ना। तो जो सर्विस है और गुड्स है दोनों ही फ्लो करता है हाउस होल्ड टू फर्म एंड फर्म टू हाउस होल्ड। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो। ओके, अब हम सेकेंड नंबर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड है हमारा मनी फ्लो। ओके, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, और इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। और मनी फ्लो क्या रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। ये क्या है, फैक्टर पेमेंट होगा फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। फैक्टर पेमेंट क्या होगा, फर्म्स टू हाउस होल्ड्स एंड देयर फैक्टर सर्विस, ठीक है। जो फैक्टर सर्विस मिल रहा है
मतलब आप जो दे रहे हैं एक फैक्टर सर्विस, उसका क्या होता है, इसमें फैक्टर पेमेंट होता है, पेमेंट होता है फर्म्स टू हाउस होल्ड। अब ये फैक्टर पेमेंट क्या है, देखिए जैसे कि रेंट, एक लैंड, ठीक है, लैंड के लिए आपको रेंट देना पड़ता है। अगर आप लेबर हायर कर रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ रहा है, वेज देना पड़ रहा है। अगर आप कैपिटल लिए हैं, कैपिटल कहीं से भी लिए बैंक से, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरप्रेन्योर को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा इंटरप्रेन्योर को। तो ये सारे क्या है, हमारे फैक्टर पेमेंट है। आपको समझ में आ गया फैक्टर पेमेंट क्या है। तो फैक्टर पेमेंट करना होता है किससे, फर्म्स टू हाउस होल्ड देयर फैक्टर सर्विस, जो वो सर्विस दे रहा है उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, फैक्टर पेमेंट करना पड़ता है। आपको सर्विस समझ में, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये सर्विस है, लेकिन पेमेंट क्या है, लैंड के लिए आप रेंट दे रहे हैं, लेबर को आप वेज दे रहे हैं, कैपिटल अगर आप किसी से उधार लिए बैंक से लिए तो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरप्रेन्योर को हो रहा है प्रॉफिट। तो ये सारी चीज क्या आपके फैक्टर पेमेंट है। ओके, तो ये करेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है। अगर आप गुड्स एंड सर्विस खरीदते, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। अगर आप गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं, ठीक है, किसी से भी लेते हैं, बदले में आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। आप पेमेंट कर दिए, ठीक है, आप पेमेंट किए तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये होगा कि आप जो पेमेंट किए उससे जो फर्म है वो लैंड का रेंट देगा, लेबर का वेज देगा, और जो भी वो कैपिटल कहीं से लिया तो उसका वो क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो ये जो फैक्टर सर्विस का पेमेंट कर रहे हैं उससे क्या होता है, फैक्टर का पेमेंट होता है। तो ये वाला जो मनी फ्लो है इसको हम लोग नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मनी का इन्वॉल्वमेंट किस में होता है, किस में नहीं होता है। याद रखिएगा, मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है मनी फ्लो में, और इसके पहले वाला जो हम लोग पढ़े रियल फ्लो, उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। अब 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, इसके आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे। आज बस वीडियो यहीं तक का था। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू चैप्टर, न्यू वीडियो के साथ। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में क्विज डालती हूँ, तो उन क्विज को देखा करिए। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से बाहर कुछ भी नहीं होता है, तो आपको उससे बहुत फायदा होगा।